हमारे बुजुर्ग, दादा दादी और माता पिता ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया है। अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। आपका एक छोटा सा कदम, एक लाइक और सब्सक्राइब, उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? आइए, एकजुट होकर उनकी पेंशन के हक की मांग करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को जितना हो सके शेयर करें और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। क्या आप हमारे बुजुर्गों का सहारा बन सकते हैं? EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना। नई न्यूनतम पेंशन होगी 7,500 रुपए। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में 333% वृद्धि और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह निर्णय मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिससे 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। नई दिल्ली, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए इसे अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास हो चुका है और लोकसभा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लिया गया है। इसके तहत EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे नई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए हो सकती है। 333% पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार की संजीदा पहल के चलते EPS 95 पेंशन योजना में बड़े बदलाव की तैयारी है। पेंशन की गणना अब अंतिम वेतन के आधार पर की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि संभव है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 15,000 रुपए थी, तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 रुपए के आधार पर हो सकती है, जिससे उसे 15,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस दा। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता दा भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव से 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। 3 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी। पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पेंशन को 5,000 रुपए, 7,000 रुपए और 9,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों के लिए अन्य घोषणाएं। वित्त मंत्रालय और EPFO की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए भी नए नियम जारी किए जाएंगे, जिससे 2003, 2005 और 2010 के रिटायर कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर है। पेंशन में 333% की वृद्धि और नई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए से पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार की इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जगी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। 50% पेंशन देने का है प्लान, नई पेंशन होगी बंद। नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS
के तहत केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी वृद्धि करने की योजना बना रही है। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी। पैनल का गठन किया था 2023 में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का उद्देश्य बिना पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) पर लौटे सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीकों को सुझाना था। यह फैसला तब लिया गया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस पर वापस लौटना शुरू कर दिया था। आंध्र प्रदेश के पेंशन मॉडल ऐप्स का जिक्र। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पैनल ने मई महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (एप्स) अधिनियम 2023 का प्रभाव देखा जा सकता है। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिश्रित मॉडल कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिसमें महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ (डीआर) भी शामिल होती है। मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60% मासिक पेंशन की गारंटी भी दी जाती है। एनपीएस के नए प्रस्ताव का विश्लेषण। नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी। इस गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं। मोदी सरकार का यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। एनपीएस के तहत पेंशन में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें भविष्य में अधिक स्थिरता मिलेगी। आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर विकसित इस नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली के लाभ मिलेंगे। यह योजना न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगी।